जी। और भारत माता की जय का नारा लगाने में जी सांप कभी बिल नहीं बनाता जी वो चूहे के बिल में ही रहता। मुख में राम बगल में छुरी जी और वोट लेकर जनता काटे मूड़ी। मनमोहन सिंह पर प्रवचन कर डाला। जी जी हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह डाला। राजनीति मजाक हो गया है। और जी। शुरुआत कहाँ से हुआ? जी 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 मोदी जी। हम मिमी करने के बाद किसी का भी मिमी करना सही नहीं है, पर मोदी जी खुद ही कर दो प्रधानमंत्री। अगर ज्यादा सही तो फिल्म में जाओ जी। और कच्छा पहन के डांस करो। हाँ, तो जनता ने भी मन बना लिया ना कि भाजपा मुक्त सरकार चाहिए अब। जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। और अभी हाल फिलहाल राजनीति बड़ी ही मजाकिया हो चली है। क्यों हो चली है? अभी हाल ही में टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें भी वीडियो के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो राहुल गांधी शूट कर रहे हैं। यानी इसमें दो तरह के वीडियो हैं। एक तो वो जिसमें कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते दिख रहे हैं और दूसरा वो जिसमें राहुल गांधी उसको शूट कर रहे हैं। अब इसमें जितना भी सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, वो बहुत ही इन लोगों के ऊपर तंज कस रही है कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एक पद की गरिमा होती है जिसको लेकर मजाक बनाया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी बहुत तरह की बातें कर रहा है नरेंद्र मोदी पे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 तक सदन में कई तरह के मजाक करते नजर आते थे, उनके भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो कई तरह की बातें हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ जनता से कि आखिर उनका इस पे क्या पक्ष है। ये पक्ष विपक्ष शुरुआत सबसे बड़ा चीज जी कि भारत के सदन में सदन के गरिमा के खिलाफ किस पक्ष से जी। सवाल उठाए गए। जी तो जब आप देखेंगे सोनिया गांधी पर हमला करना, जी उनके 2 बच्चों को भारत देश पर अधिभार बताना, जी उनको अब मैंने वो शब्द मैं अपने मुखारबिंद से नहीं प्रयोग कर सकता। जी दूसरा एक पीएम का ट्रैक सूट देखना बाथरूम में, जी एक वरिष्ठ सांसद का सुपनखा का संज्ञा देना, एक देश का प्रतिपक्ष का नेता का ये कहना जी कि ये जो है फला जमात का ये मूर्खों का सरदार है, जी ये तो आप ही कहें। जी धनखड़ जी की अब जहां तक बात आती है राष्ट्रपति जी की, जी राष्ट्रपति जी ने इससे पहले जी गांधी की तुलना मोदी से कर डाला। जी पहला चीज। दूसरा चीज ये जी कि आप जो है अगर कोई बात कहते हैं, जी। आप सांसद हैं, जी आप जो है जाट नहीं हैं, जी। आप पंडित नहीं हैं, जी। आप जो है यादव नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप देश का राष्ट्रपति हैं। जी एक गरिमामय पद पर है, जी एक संवैधानिक पद पर है। जी। असंवैधानिक पद पर बैठ करके आम जनता का संविधान के संचालन में भेदभाव करना, विपक्ष का उपहास उड़ाना, जी विपक्ष को सदन में अपमानित करना, जी आपका अगर आचरण बनी गया है जी तो प्रतिवाद तो होंगे। जी मैं पूछता हूँ कि धनखड़ जी देश के राष्ट्रपति हैं, जी कि जाटों के राष्ट्रपति हैं, जी देश के राष्ट्रपति हैं, कि भाजपा के राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, कि आरएसएस के राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। जी पहले तो वो अपने को ये साबित कर लें। जी। संविधान का कोई भी अनुच्छेद उठा करके आप डिस्कशन कर लीजिए, कहीं कोई भी अनुच्छेद अगर किसी भी संवैधानिक पद पर जाति सूचक शब्द का उस कैडर में कहीं समायोजन आप हमको दिखा दीजिए, जी। तो जो कहिएगा वो बकवास करना सड़क की अलग बात है। जी जिनको कोई ज्ञान नहीं है जी वो प्रवचन करेंगे। जी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह पर प्रवचन कर डाला, जी जी हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह डाला, जी। तो सवाल तो आते हैं। राजनीति मजाक हो गया है। और जी। शुरुआत कहाँ से हुआ? जी 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 मोदी जी। जी। किस पर? राहुल पे। जी और कहाँ? सदन के अंदर। जी बाहर नहीं, अंदर किया है। जी और ये बात बहुत पहले की है। जी अब अगर मोदी राहुल ने
कोई मिमी कराया, उसका वीडियो बना लिया, जी तो इतना बड़ा मामला है ही नहीं है। जी। मामला क्या बड़ा है, जी। जो 143 लोग संसद को सस्पेंड कर दिया गया, जी। और सस्पेंड करने के बाद चोरी से पे बिल ले आया गया 3 जी। बिना उनके। ये मामला सबसे खतरनाक है, जी। क्योंकि संसद किसी के बाप का नहीं है, जी ये जनता का है। जनता भेजती है अपना चुन के, जी। हम लोगों का वोट होता है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, जी। वो वहाँ पर सवाल करने गए हैं, आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ये दुनिया में 143 सांसद कभी नहीं सस्पेंड हुए हैं, इन्हीं के गवर्नमेंट में ये सस्पेंड हुए हैं। तो जनता सवाल तो पूछेगी ना, आप ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। अल्लाह हम मिमी करने के बाद किसी का भी मिमी करना सही नहीं है, पर मोदी जी खुद ही कर दो, प्रधानमंत्री। इसी पे ही जो कल्याण बनर्जी है, उनका एक बयान आया था जब उनके ऊपर एफआईआर हुई, तो उन्होंने कहा ये तो एक कला है जी। जिसको मैं निभा रहा था, इसको दिल से लगाने की बात नहीं है। इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर ये वीडियो वायरल होता, राहुल ने वायरल कर दिया होता, तो ये गलत बात होता। किसी का आप नहीं कर सकते ऐसा बात, जी। पर वो तो वीडियो अपने पास ही रखे हैं। जी। वायरल कौन कर रहा है? बीजेपी वाला। जी। धनखड़ आ जा रहे हैं अपना जाट धर्म लेके। जी। अब आप ये बताइए, तब वो कहाँ थे जब बिटिया हमारी जो थी, जो देश की शान आन बान, ब्रिजभूषण के खिलाफ बैठी थी, उनके बाल टान के मारे जा रहे थे, जी। उनकी शौचालय को तोड़ दिया जा रहा था। जब किसान हमारे बैठे थे वहाँ पर, उसमें जाट भी थे, सब थे, जी। 750 किसानों की मौत हो जाती जी। है, और धनखड़ साहब मुंह में लड्डू डाल के बैठे रहते हैं। तब वो कहाँ थे? रहा संसद की सवाल, संसद ना किसी के बाप का नहीं है, बबोती। जी। हम भेजते हैं उसको, कोई भी जनता भेजती है अपने सांसद को सवाल करने। अब सवाल नहीं करेगा तो क्या आपका वो कॉलेज है जी। तो हाथ बांध के सब बैठे हैं सांसद, जी, जी, प्रिंसिपल आए मोदी जी और आपको बोले स्टैंड अप, जी। स्टैंड डाउन, खत्म क्लास? ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो सांसद नहीं है, जी वो सभापति है। जी और सभापति का मिमिक्री करना, नाटक बनाना, कॉमेडियन बनाना, जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। हम तो यही कहेंगे, ऐसे सांसदों को चिन्हित करके जी आजीवन इनके ऊपर ऐसा कानून के तहत जी कार्रवाई कीजिए कि दोबारा चुनाव न लड़ पाए, न सांसद जा पाए। जी। उसकी एक गरिमा होती है। ये इंडिया गठबंधन इसलिए बना है जी। कि मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, बिल्कुल। पुत्र बचाओ, जी। पत्नी बचाओ, बेटा बचाओ, जीजा बचाओ, इसलिए ये बनाया गया है। जी। अब जीजा और पति बचाते बचाते अब खुद ही भाग जा रहे जी। हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, ये सबका बताते बताते इतना नफरत मोदी जी से करने लगे, जी। इतना भाजपा से नफरत करने लगे कि अब भारत देश से नफरत इनको हो गया है। जी। भारत माता के शब्द से नफरत हो गया जी। है। अभी इनसे कहिए भारत माता की जय बोल दीजिए तो एक नहीं बोलेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, जिस धरती पर आप खड़े हैं, जी। ये धरती माता है, जी ठीक, और हम जिस देश पे हैं, जिस झंडा के तरह लड़ते हो, हमारी भारत माता है, जी। वो माँ भारती है, जी। और भारत माता की जय का नारा लगाने में फटती है। जी ठीक है जी। ये ऐसे लोग हैं, अब इनकी क्या बात करते हैं? अब हम तो यही कहेंगे, जी। आप 18 लाख की संख्या के जी। सांसद हैं और आप जीत गए हैं। वहाँ कॉमेडियन तो अगर ज़्यादा सो तो फिल्म में जाओ जी। और कच्छा पहन के डांस करो। देखिए, वो नामदार लोग हैं, जी। उनकी बात कहना बेकार है, जी क्योंकि नामदार लोग हैं, वो लोग चम्मच लेके आए थे सोने का, जी। तो उनके तो वैसे नाम बहुत है। बीजेपी जो है वो कामदार है, जी। उसको जनता के ऊपर विश्वास है। जी। उन्होंने जो राष्ट्रपति का मजाक बनाया है, वो राष्ट्रपति का मजाक नहीं किया है, 142 करोड़ जनता का मजाक किया जी। है। तो इसलिए अब की जो है ना, उनका एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं उनका खाता नहीं खुलेगा। कहीं खाता नहीं खुलेगा, 540 सीटों में से एक भी खाता नहीं खुलना है। एक भी नहीं कहीं खुलना से लड़ ले पूरे इंडिया में जाके, जहाँ से जी लड़ना हो। जी देखिए, मिमिक्री तो राष्ट्रपतियों की, उपराष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की हमने तो कई बार सुनी है, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अगर आप उसे अदरवाइज लेते हो तो ये वो आपकी बात है, और फिर उसकी आड़ में आप भाजपा का, मोदी का चुनाव प्रचार प्रसार करने लग जाते हो कि मैं जो हूँ जाट परिवार से आता हूँ, मैं जो हूँ किसान परिवार से आता हूँ। क्यों? चुनाव आ गए हैं 2024 में, तब ये आपको बात याद आ रही है, जाट की याद आ रही है। जब मणिपुर में केस हो जाता है, जाट जो महिलाएं हैं, आपकी जो रेसलर हैं, वो जमीन पे हैं, किसान, जाट किसान सड़कों पे था, 1000 किसान मर गए, तब आपको जाट और किसान याद नहीं आया। अब आपको जाट और किसान याद आ रहा है। तो शर्मनाक बयान है ये उपराष्ट्रपति जी का, इतने मर्यादित पद पे रहते हुए इतना गलत बयान। इस पे जिस तरह से मोदी जी
नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 तक सदन में रहे, वहाँ भी उन्होंने कई तरह की मिमिक्रियाँ करी हैं, कई तरह की एक्टिंग करी है, एक्टिंग की है राहुल गांधी को लेकर। मैं बताता तो हूँ। क्या इस पे कहना है? उनके ऊपर तो इस तरह का किसी तरह का सवाल नहीं उठा जैसे है। यूं करके मोदी का करना जी है ना सदन के अंदर, और भी ऐसे मिलती जुलती, अब मुझे कुछ याद भी नहीं ठीक से, जी। नहीं तो मैं 2-4 और दे देता। वो कई बार इस तरीके का हाथ पर खुद ही अपनी ही मिमिक्री करने लगते, कोई मिमिक्री करे ना करे वो खुद की मिमिक्री करने लगते हैं। जी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस मिमिक्री का कोई बहुत बड़ा इन्हीं बयानों के बीच नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कह रहे हैं कि मैंने उनसे बात करी, और लोग पीछे हंसते नजर आ रहे हैं। फिर उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बात करी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भी मुझसे बात करी, मतलब उनका सीधे तौर से कहना था कि मनमोहन सिंह जितना चुप रहते हैं उनका वो मजाक बनाते हैं उसमें। देखिए इस पर वो क्या कहना है? देखिए, अब मनमोहन सिंह के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। मोदी क्या कहते हैं या वो क्या करते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इस प्रश्न पे ही अपनी चुप्पी साधता हूँ कि ऐसे महान प्रधानमंत्री बहुत कम होते हैं देश में, ऐसा नहीं है, और प्रधानमंत्री भी हैं, मगर उन मनमोहन सिंह के बारे में मैं कोई उसको लेकर कोई बात ही नहीं करना चाहिए। कि ये जो जितनी भी सत्ता है विपक्ष मुक्त सदन करे दे रही है। हाँ, तो जनता ने भी मन बना लिया ना कि भाजपा मुक्त सरकार चाहिए। अब जी, देश से भाजपा मुक्त सरकार चाहिए 2024 में। विपक्ष की तो बाद में बात आएगी। जी। जनता ने मन बना लिया 142 करोड़ ने कि वो बीजेपी मुक्त भारत चाहती है। राजीव गांधी ने जो 60 लोगों को निलंबित किया था, जी। स्वयं कानून बनाया था, क्या वह सही था? जी। जो वो था वही आज है, ये जी। होना चाहिए। मतलब जो भी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे सदन उसके की, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, इसी में एक ये चल रहा है कि जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करी, नकल उतारी, इस पे आपका क्या राय है? क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना भाई, चाहिए? लोकसभा में जा करके मिमिक्री करो, आंख मारो, जी। बिल फाड़ो, कागज फेंको, जी। ना ये सब फोटो खींचो, ये बहुत गलत काम है। ये सांसद लायक है ही नहीं ऐसे लोग। देखिए, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव हमारे माननीय मोदी जी की मिमिक्री कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये सब जी, जी, जी। कर रहे थे। जी। पहले भी मिमिक्री हुई है। जी। तो उस समय हमारे मोदी जी भी जी। साहू परिवार से आते हैं। ठीक, उस समय उनका समुदाय नाराज नहीं हुआ। जी। ठीक, अब आज जाट समुदाय नाराज हो रहा है। जी। मिमिक्री अलग बात है, कभी मंचों पे होती है, कभी कपिल शर्मा के स्टूडियो में होती है, जी। कभी कहीं होती जी। है। राजनीतिक दलों में भी अब मिमिक्री होने लगी है। जी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको जो बहुत बड़ा मैदान, अखाड़े का मैदान बना दिया जाए। जो उनको असलियत में करना चाहिए, उनको तो राजू श्रीवास्तव या कपिल शर्मा पहले बन जाना चाहिए। अच्छा। कम से कम देश के लोगों को हंसाते, तो कम से कम देश के, अरे तुमको शर्म नहीं आती? तुम कहाँ से पढ़ करके आए? उसके बाद तुम एक राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की तुम मिमिक्री कर रहे हो। उपराष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता ना, एक पूरे देश का होता। आप विदेश में जाएगा उपराष्ट्रपति, तो वहाँ यही कहा जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति आया हुआ है। आप उसकी मिमिक्री वहाँ पे सदन के बाहर कर रहे हो, और कुछ लोग उसका अनर्गल दिखा रहे उसके कि मोदी जी ने सदन में क्या, मोदी जी ने किस वार्ता पे किया, कुछ वार्ता थी उस पे कहा है उन्होंने, उस पे एक व्यंग्य करके कहा, वो मिमिक्री नहीं किए हैं। अच्छा, इसी में ही जो ये पूरा वाकया चल रहा है, इसी पे पुराना मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मनमोहन सिंह का मजाक बना दिख रहा है। तो जिस पे जितना विपक्ष है वो घसीट रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि जब वो ऐसा कर सकते थे तो हमारे नेता भी तो वही कर रहे हैं। उन्होंने असलियत दिखाई। कौन नहीं जानता, बेचारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर रहे, स्टाम्प पेंटर बने रहे, जबकि इतने योग्य व्यक्ति थे वाकई में उनकी योग्यता को, और उन्होंने भी अभी माननीय मोदी जी की भी प्रशंसा की है, समझ मनमोहन सिंह जी ने। अब ये तो उनके वो से ये आक्षेप था, उनके कोई मिमिक्री ने, उनके कोई उपहास उड़ाना नहीं था कि ये एक प्रधानमंत्री जी भी हैं जो ये बेचारे कुछ अपने आप नहीं कर सकते बगैर 10 जनपद सोनिया जी का कोई आदेश पाए हुए, वो सिर्फ उनको दस्तखत करना था, आंगमून के जो करना कर। आप बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जाते थे तो राहुल गांधी को हाथ जोड़ते, और राहुल गांधी क्या है, किस लिए हाथ जोड़ते थे? आप देश के प्रधानमंत्री हो कि न राहुल गांधी ने तुमको प्रधानमंत्री, या तो तुमने तो यही दर्शाया कि जाकर बेचारे जो जाते थे वो हाथ जोड़ते थे। सोनिया जी के सामने उतने बुजुर्ग हमारे योग्य
हमारे देश के तुम आदमी से हाथ जुड़वा रहे हो, तुमको शर्म, तुमको इसीलिए जनता ने एकदम हटा दिया। बिल्कुल जनता हटा देगी और जनता 2024 में इनको देखना कहीं के नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस मुक्त भारत होगा, देख लेना आप, याद कर लीजिए 2029 के बाद कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, जैसे वामपंथियों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। कांग्रेस ने कोई मिमिक्री नहीं करा है। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया है जी, उसको जो है वायरल भी नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, या उनके वीडियो से कहीं वायरल भी नहीं हुआ है। और इसकी पुष्टि हो चुकी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी वोट पाने के लिए और धनखड़ जी को बनाया। धनखड़ जी पूर्व दुर्भावनाओं से ग्रसित हैं जी। वो चाहते हैं कि हम वो जाट कहते हैं, हम कहते हैं वो चाट हैं। अच्छा, वो चाटुकारिता करना चाहते हैं। वो आज ये कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ। जब यही आंदोलन 18 महीने तक किसानों ने किया था और 700-800 किसानों से ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तब ये धनखड़ जी अपने आप को किसान नहीं कहा करके उनके पक्ष में नहीं आकर के खड़ा हुए थे। तो धनखड़ जी वो जो है बैटिंग करते हैं भाजपा के पिच पर जा करके वहाँ बंगाल में। जी, उस बंगाल में पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जहां से ममता बनर्जी जी स्वयं ही जो है बीजेपी से निकल करके सत्ता में आई थी। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक पद है, वो किसी जाति वर्ग का नहीं होता। देखिए एक बात बता दूं आपको जी, सांप कभी बिल नहीं बनाता जी, वो चूहे के बिल में ही रहता है, कब्जा करता है जी, और बहुत दिनों तक रह भी नहीं पाता जी। 3 महीने की ठंडक होती है भाई साहब जी, वही 3 महीना वो उस बिल में रहता है जी, बाकी 9 महीना उसको बाहर रहना पड़ता है जी। तो इसी प्रकार से एक बार बने थे ये लोग जी, बहुत सालों बाद, 45-50 साल बाद जी, तो 13 दिन थे जी, 13 दिन बाद फिर वहीं, फिर 5 साल रहे फिर वहीं, फिर 1.5 साल रहे फिर वहीं जी। अब की लंबा टर्म रहा है जी, 9.5 साल। और भारत की एक कहावत है जी कि 3 उड़ान में तीतर नहीं बचत जी, मतलब तीसरी उड़ान होती है, तीतर मार दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अच्छा जी। तो ये जनता जो है ये शिकारी है, इसके साथ आप शिकार नहीं कर सकते। जब तक वो आपको खिला रहा है तब तक खिला रहा है जी। लेकिन भाजपा के जो राम है जी, इनका सिद्धांत है मुख में राम बगल में छुरी जी, और वोट लेकर जनता काटे मूड़ी। अच्छा, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है इनका। जैसा कि आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा इस पूरी राजनीति को लेकर, सदन को लेकर, कि मन में राम और बगल में छुरी। तो अब कई तरह की बातें चल रही राजनीति में। लोग कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने जो भी कांग्रेस के लोगों ने किया है ये उन्होंने नहीं किया है, ये सिर्फ वोट पाने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाई जा रही हैं, करी जा रही हैं। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये राजनीति का कहीं ना कहीं एक बड़ा ही बुरा काल चल रहा है। तो खैर इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।